हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मज़े कर रहे होंगे आप लोग सब्जेक्ट में। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हम चलते हैं फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की दुनिया में। तो मैं डॉक्टर रवि डालमिया, PhD इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT कानपुर, 14 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन मेडीजी, गेट फोरम एंड गेट एकेडमी। मेरा सब्जेक्ट जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चर है। बच्चों, हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और चैनल का नाम है द ग्रेट हॉल गेट। क्या नाम है? द ग्रेट हॉल गेट। आप यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल है, दोनों में जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों को कह सकते हैं जिससे कि जुड़े और सब्जेक्ट का आनंद लें। तो बच्चों, दो तरह के कोर्स होते हैं, एक प्लस कोर्स होता है अनअकैडमी में और एक होता है आइकॉनिक कोर्स। प्लस में क्या क्या मिलता है? लाइव क्लास मिलती है, वीकली टेस्ट मिलता है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, क्रैश कोर्स मिलता है। आइकॉनिक में आपको क्या मिलता है बच्चों? पर्सनल कोच, डेडिकेटिंग, डाउट क्लियरिंग, एजुकेटर्स, स्टडी मटेरियल एंड सो ऑन। तो बच्चों, इसकी फीस स्ट्रक्चर दे रखा है ये प्लस का, और ये दे रखा है आइकॉनिक का। किसके लिए? गेट और ESC के लिए। तो गेट और ESC के लिए आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर अधिक महीने का कोर्स लेते हैं, कितने का? अधिक महीने का कोर्स लेते हैं तो उसकी फीस हर महीने की कम होती है, और कम महीने का कोर्स लेने पे उसकी फीस हर महीने की ज़्यादा होती है। तो किसमें एडवांटेज ज़्यादा है? अधिक महीने का कोर्स लेने पे एडवांटेज ज़्यादा है। और मेरा कोड अगर यूज करें रवि D10 तो आपको 10% का कंसेशन मिलेगा। कितना मिलेगा? 10% का कंसेशन। कोड यूज करिए, और जरूरी नहीं है कि आप केवल गेट में हैं तो गेट में ही यूज कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए NDA की तैयारी कर रहे हैं, आपका भाई NDA की तैयारी कर रहा है, या आपका भाई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, आपका दोस्त चाहे नीट की तैयारी कर रहा है, चाहे आपका IIT JEE की तैयारी कर रहा है, वहां भी ये कोड यूज कर सकते हैं। बच्चों, अनअकैडमी में टेस्ट सीरीज चल रही है गेट के लिए। आपको पता है गेट का एग्जाम आने वाला है, तो टेस्ट सीरीज की सहायता से आप अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक बनेगी, और टेस्ट कब से कब है? 2 जनवरी से 30 जनवरी में हर संडे 5 मॉक टेस्ट होंगे। कितने टेस्ट होंगे? 5। और 5 मॉक टेस्ट में आपको फ्री ऑफ कास्ट है। ये क्या है? फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा नहीं देना है। आप आइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, मेरा कोड यूज कीजिए, और अधिक से अधिक संख्या में मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए। ठीक है? तो फिर एक बार याद दिला दूं, जनवरी 2 to 30 हर संडे 5 मॉक टेस्ट फ्री होंगे। बच्चों, अनअकैडमी में डाउट सेशन भी चलता है। डाउट सेशन में आप अपने डाउट भेज सकते हैं अनअकैडमी में, और डाउट को आपकी लैंग्वेज में भेज दिया जाएगा सलूशन सहित। तो क्या है? डाउट को भी आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में भेज सकते हैं, और उसका सलूशन आपको भेज दिया जाएगा। क्लियर? बच्चों, इस समय अट्रैक्टिव प्राइज चल रहे हैं अनअकैडमी में। तो क्या प्राइज है, कैसे आपको मिलेगा, उसके लिए आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाइए, ऐप पे जाइए या वेबसाइट पे जाइए, और वहाँ पे देखिए कि 2 तारीख को क्या बड़ा होने वाला है। और एक और चीज़ बता दूँ, कल 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी को अनअकैडमी ने सरप्राइज आप लोग के लिए रखा है। तो देखिएगा कि क्या सरप्राइज रखा है न्यू ईयर पे। काफ़ी अच्छे अच्छे सरप्राइज हैं, तो उसको आप लोग देखिएगा जाके घर पे कि क्या सरप्राइज रखा है। तो बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूँ आज नया चैप्टर, और चैप्टर का नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो चैप्टर का नाम क्या रहेगा? शियर। चैप्टर का नाम रहेगा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कहते हैं कि ये हार्ट है। हार्ट का मतलब बिना हार्ट के आदमी जिंदा रहने की सोच सकता है? नहीं। तो ये सॉम का हार्ट है। अभी तक आपको मैंने जो पुराने लेक्चर थे उसमें पढ़ाया स्ट्रेस और स्ट्रेन, और कोशिश की कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है वो समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे आपको अगर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आगे चल के आपके सब्जेक्ट पे कमांड आ जाएगी, क्योंकि हर जगह अब क्या यूज होगा, आगे कोई भी चैप्टर है वहां पे क्या यूज होगा? शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम।
तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम समझने से पहले, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए रिएक्शन कैसे निकाली जाती है। क्या पता होना चाहिए? रिएक्शन कैसे निकाली जाती है। तो रिएक्शन निकालने के लिए पहले आपको मैं बता दूं, सपोर्ट 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हाउ टू फाइंड रिएक्शन, चैप्टर तो हम अपने आप समझ जाएंगे। जब से पहले बेसिक से समझते हैं, तो बेसिक में पहला क्या होगा? रिएक्शन। तो हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड रिएक्शन। चैप्टर का नाम है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हाउ टू फाइंड रिएक्शन। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं रिएक्शन को कैसे पता किया जाए। तो हमारी जिंदगी में अगर सपोर्ट की बात करोगे, तो हमारी जिंदगी में सपोर्ट की बात करोगे तो 3 तरह के सपोर्ट ज्यादा दिखेंगे आपको। एक फिक्स सपोर्ट दिखेगा, एक हिंज सपोर्ट दिखेगा, और एक क्या दिखेगा? रोलर सपोर्ट दिखेगा। एक क्या दिखेगा? रोलर सपोर्ट। तो अगर आपकी जिंदगी में फिक्स सपोर्ट दिखा, क्या दिखा? फिक्स सपोर्ट। तो 3D की बात करें तो 3D के फिक्स का मतलब क्या होता है? 3D का मतलब होता है कि जैसे फिक्स सपोर्ट है, जैसे ये फिक्स है, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है? नहीं। क्या वर्टिकल मूव कर सकता है? नहीं। क्या ये जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है? नहीं। क्या ये रोटेट कर सकता है एक डायरेक्शन में? नहीं। वाई डायरेक्शन में? नहीं। जेड डायरेक्शन में? नहीं। तो 3D की बात करें तो 3D में अगर आपसे कहा जाए फिक्स है तो फिक्स में अननोन कितने होते हैं? 6 अननोन। कितने होते हैं? 6 अननोन। 6 अननोन। क्यों 6 अननोन होते हैं? आप कहोगे वो हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर सकता। वो जो सपोर्ट है क्योंकि फिक्स है, जैसे हम आप यहाँ पे मेरा हाथ है, ये फिक्स है, कोई कहे आगे चले जाओ, जा पाऊंगा? नहीं। क्या ऊपर जाऊं, जा पाएगा? नहीं। क्या जेड डायरेक्शन में जाओ, जा पाएगा? ना एक्स डायरेक्शन में जा पाएगा, ना वाई डायरेक्शन में जा पाएगा, ना जेड डायरेक्शन में जा पाएगा। क्या यदि ये पेन है, ये पिन अगर मान लो यहाँ पे फिक्स है, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल मूव कर पाएगा? नहीं। क्या वर्टिकल मूव कर पाएगा? नहीं। क्या जेड डायरेक्शन में मूव कर पाएगा? नहीं। क्या रोटेट कर पाएगा एक डायरेक्शन में? नहीं। वाई डायरेक्शन में रोटेट कर पाएगा? नहीं। जेड डायरेक्शन में रोटेट कर पाएगा? नहीं। तो कुछ कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। तो क्या कहोगे? इसका अननोन कितने होंगे? 6। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे फिक्स सपोर्ट है और 3D में, तो कितने अननोन होते हैं? 6। और 2D में अननोन हो जाएंगे, 3 अननोन हो जाएंगे। कितने? 3 अननोन। कैसे 3 अननोन? अगर 2D है तो 2D का बताइए, पहली बात तो समझिए 3D और 2D का अंतर क्या होता है। ये कमरा, इस कमरे में अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी फ्रीडम हो सकती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती है, तो अगर मेरी बात करो तो मैं ऐसे जा सकता हूँ, एक्स डायरेक्शन में जा सकता हूँ, या वाई डायरेक्शन में जा सकता हूँ, या जेड डायरेक्शन में जा सकता हूँ। 3 ट्रांसलेटिंग मोशन हो गए। या मैं नाच सकता हूँ एक्स डायरेक्शन में, या नाच सकता हूँ वाई डायरेक्शन में, या नाच सकता हूँ जेड डायरेक्शन में। तो स्पेस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 6। कोई पूछे, अगर कोई आपसे पूछे कि मैं स्पेस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे स्पेस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम नोट करते चलिएगा। इसमें में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3 + 3। 3 का मतलब 3 होते हैं ट्रांसलेटरी, 3 होते हैं ट्रांसलेटरी, और 3 क्या होते हैं? रोटेटरी। कुल कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। कहेंगे दिखाइए सर। मान लीजिए कमरा है, ये कमरा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे जा सकता हूँ, या जेड इधर ऐसे जा सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो ऊपर नीचे। तो 3 ट्रांसलेटरी, ये और ये 3 ट्रांसलेटरी। और रोटरी का मतलब एक एक्स डायरेक्शन में रोटेटरी, वाई डायरेक्शन में रोटेटरी, और जेड डायरेक्शन में रोटेटरी। तो कितने ट्रांसलेटरी हैं? 3। और कितने रोटेटरी? 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है स्पेस में? 6। और वही चीज अगर पूछा जाए इन 2D डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ना जो चीज हो सकती है। 2D का मतलब यदि बोल्ड, तो इस बोल्ड में अगर कोई कहे कि ये हाथ है, तो ये हाथ इधर जा सकता है, या ऐसे जा सकता है, या ऐसे रोटेट कर सकता है। किसके अबाउट? इसके अबाउट। जैसे ये है, तो ये ऐसे जा सकता है 2D के बाद, या ऐसे जा सकता है। क्या ऐसे जा सकता है? नहीं, प्लेन चेंज हो जाएगा। प्लेन चेंज 2D का मतलब होता है 2D में प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या कर सकता है? ऐसे जा सकता है, या ऐसे जा सकता है, या क्या कर सकता है? रोटेट ऐसे रोटेट नहीं कर सकता, केवल ऐसे रोटेट कर सकता है इस एक्सिस। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे? 2 ट्रांसलेटरी और 1 रोटेटरी। क्या? 2 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितने होंगे? 2 + 1। 2 क्या? ट्रांसलेटरी
और एक रोटेटरी। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे पूछा जाए स्पिन में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं तो क्या बोलोगे? 6। कितने ट्रांसलेटरी? 3। कितने रोटेटरी? 3। अगर आपसे कहा जाए प्लेन में या 2D में, 2D कहे या प्लेन कहे, 2D कहे या प्लेन कहे, प्लेन कहे तो आप कहोगे सर 1 और 2 और एक रोटेटरी। तो क्या होता है कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3, 2 ट्रांसलेटरी और एक रोटेटरी। फिर आपसे कहा था मैंने सपोर्ट, किसकी बात की थी? हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में 3D में जैसे ये कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर का मतलब ये पेन है और ये फिक्स है। ये अगर फिक्स है, जैसे दीवार है, दीवार में ये बीम लगाए तो क्या ये बीम हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है? नहीं। वर्टिकल मूव कर सकता है? नहीं। क्या जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है? नहीं। क्या रोटेट कर सकता है एक्स में? नहीं। वाई डायरेक्शन में? नहीं। जेड डायरेक्शन में? नहीं। तो कुल कितनी रिएक्शन आएंगी? 9 कि 6? 3 तो ट्रांसलेटिव के कारण और 3 रोटेटिव। और जहां जहां उसकी आजादी भंग हो रही होगी, कहां कहां आजादी भंग हो रही है? एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेटिव मोशन नहीं हो पा रहा है, वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेटिव मोशन नहीं हो पा रहा है, जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो पा रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब ट्रांसलेटरी मोशन आगे पीछे नहीं हो पा रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो पा रहा है, वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो पा रहा है, जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो पा रहा है। तो कितनी रिएक्शन आएंगी? 3 रिएक्शन आएंगी। और रोटेट नहीं कर पा रहा है, और रोटेट ना करने के कारण मूवमेंट आता है। क्या आता है? मूवमेंट आता है। ट्रांसलेटरी मोशन के कारण क्या आता है? रिएक्शन। और रोटेट ना कर मारने के कारण क्या आता है? मूवमेंट। तो कितनी रिएक्शन आएंगी? 3, आर एक्स, आर वाई, आर जेड। क्यों आएंगी? क्योंकि वो ट्रांसलेटिव मोशन नहीं कर पा रहा है। और मूवमेंट कितने आएंगे? 3, एम एक्स डायरेक्शन में, एम वाई डायरेक्शन में और एम जेड डायरेक्शन में। इसको दिखाना चाहो 3D में, तो 3D में अगर दिखाना चाहो तो मान लीजिए कोई बीम है और यहाँ पे फिक्स है। क्या है? फिक्स है। तो ये बीम में क्या क्या आएगी? एक एफ एक्स आएगा और क्या आएगा? एफ वाई आएगा और क्या आएगा? एफ जेड आएगा। इसके बाद मोमेंट आएगा, एम एक्स अननोन होगा, एम वाई अननोन होगा, इसके बाद एम वाई अननोन होगा, इसके बाद एम जेड अननोन। कितने अननोन हो गए? 1 2 3 4 5 6 3। तो अननोन कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे? एफ एक्स अननोन होगा, एफ वाई अननोन होगा, एफ जेड मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में, फोर्स इन वाई डायरेक्शन में, फोर्स इन जेड डायरेक्शन में, मोमेंट एक्स डायरेक्शन में, मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन में, मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन में और मोमेंट इन बोलो वाई डायरेक्शन में और मोमेंट इन जेड डायरेक्शन में। समझ में आया कि नहीं है? चीज समझ में आया कि नहीं है? ये मान लो कोई बीम है 3D में, ये आप एक्स डायरेक्शन में नहीं मूव कर पाएगा तो रिएक्शन कहाँ आएगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल में मूव नहीं कर पा रहे तो क्या आएगी? एफ वाई आएगा। जेड में नहीं मूव कर पा रहा है तो एफ जेड आएगी। और रोटेट नहीं कर पा रहा है एक्स में तो एम एक्स आएगा। वाई में रोटेट नहीं कर पा रहा तो एम वाई आएगा। यहाँ क्या आएगा? एम एक्स। यहाँ क्या आएगा? एम वाई। और यहाँ क्या आएगा? एम जेड। तो कितने अननोन होंगे? 6। 2D की बात करो तो 2D में क्या क्या होगा? ये 2D की बात करो, 2D में देखो, 2D की बात करो तो ये हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर पाएगा तो क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल नहीं मूव कर पाएगा तो आर एक्स आएगा। और क्या वर्टिकल मूव नहीं कर पाएगा तो आर वाई आएगा। और साथ में रोटेट नहीं कर पाएगा तो मोमेंट आएगा। मोमेंट आएगा तो कितने अननोन आएंगे? 3 अननोन। कौन कौन? आर एक्स, आर वाई और मोमेंट। 3 अननोन आएंगे। तो अगर कोई पूछे कि फिक्स सपोर्ट में 3D में कितने अननोन होते हैं? 6। कहीं भूल जाओ तो ये फिक्स है तो ना हॉरिजॉन्टल मूव कर पा रहा है, ना वर्टिकल मूव कर पा रहा है, ना जेड डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है, ना नाच पा रहा है, ना रोटेट कर पा रहा है। तो 3 रिएक्शन आएंगी और 3 मोमेंट आएंगे। 2D में तो 2D है, 2D में ना एक्स जा पाएगा ना वाई जा पाएगा। जेड से कोई मतलब नहीं है कि 2D का मतलब एक्स वाई। तो एक्स में नहीं जा पा रहा, वाई में नहीं जा पा रहा और रोटेट नहीं कर पा रहा। कितने अननोन हो जाएंगे? 3। याद रहेगा। दूसरा आएगा तो चित्र अच्छा बना लीजिएगा। ये बिगाड़ देते पहले ये 3D का चित्र बनाइएगा। अननोन कितने हो जाएंगे? 6। और ये कितना हो जाएगा? 2D में कितने होंगे? 3। किसके लिए? फॉर क्या? फॉर फिक्स सपोर्ट।
फिक्स सपोर्ट, ठीक, फॉर फिक्स सपोर्ट। तो सबसे पहले बताया स्पेस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, डिवीजन कीजिए, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 6, जो चीज़ हो सकती है, 3 ट्रांसलेटिव 3 रोटेटिव। और 2D में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। इसके बाद रिएक्शन पे आए तो फिक्स में 3D में अननोन कितने होंगे 6, और फिर 2D में 3। अगला भाग आता है हिंज सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मान लो हिंज सपोर्ट है, ये हिंज इस तरह का सिंबल होता है हिंज। तो हिंज का मतलब होता है कहीं भी हिंज है तो वहाँ पे मोमेंट कितना होता है 0। ये दरवाजा है, दरवाजा में हिंज जॉइंट है तो वो रोटेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो हिंज जॉइंट में किसकी आज़ादी होती है, रोटेट करने की। और रोटेट करने का मतलब, रोटेट करने की आज़ादी मतलब m कितना होगा 0। क्या नहीं कर सकता हिंज जॉइंट, क्या दरवाजा आगे मूव कर सकता है, नहीं। क्या पीछे मूव कर सकता, क्या वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, नहीं। तो इसी प्रकार से ये हिंज जॉइंट है, तो क्या हिंज जॉइंट वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, नहीं। एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, नहीं। अगर 3D है तो जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है, नहीं। तो क्या क्या नोन होगा 3D में, क्या क्या नोन होगा 3D में, RX नहीं कर सकता, RY नहीं कर सकता, और साथ ही कौन सी डायरेक्शन, RZ। क्या क्या कर सकता है, मोमेंट रोटेट कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, वाई डायरेक्शन में, जैसे मेरा हाथ क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। क्या एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, नहीं। क्या वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, नहीं। क्या जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है, नहीं। तो ये कौन सा जॉइंट है, हिंज। हिंज में किसकी आज़ादी होती है, रोटेट करने की। तो प्रतिरोध कहाँ कहाँ आएगा, कहाँ कहाँ रिएक्शन आएगी, जहाँ जहाँ उसकी आज़ादी भंग हो रही है। आज़ादी कहाँ भंग हो रही है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। क्या नहीं करने दिया जा रहा है उसको, रोटेट नहीं करने दिया जा रहा है, उसको ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करने दिया जा रहा है। तो क्या आएगी, आर एक्स आएगा, आर वाई आएगा और आर जेड आएगा। और 2D में क्या हो जाएगा, उसको क्या नहीं करने दिया जाएगा, उसको एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं करने दिया जाएगा, तो मतलब आर एक्स आएगा और क्या आएगा, आर वाई आएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करने दिया जा रहा। तो आर एक्स आएगा, आर वाई आएगा। तो यहाँ कितने नोन होंगे, 2 अननोन। कौन कौन, आर एक्स और आर वाई। और यहाँ पे अननोन कितने होंगे, 3 अननोन। कौन कौन से, आर एक्स, आर वाई, आर जेड। ठीक है। अगर इसी की जगह हिंज सपोर्ट हो गया, अगर किसी ने कहा कि रोलर सपोर्ट है, क्या है, रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट में पहिए लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं, पहिए लग जाते हैं। तो अगर पहिए लगा दूं, इसके नीचे क्या लगा दूं, पहिए, तो ये कौन सा सपोर्ट हो जाएगा, रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट। देखिए चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। पहिए लग गए, तो मान लो कि 3D में है, पहिए लग गए, तो क्या ये ऐसे मूव नहीं कर सकता है, कर सकता है। क्या ये ऐसे नहीं मूव कर सकता है, कर सकता है। पहिए लगे तो कहीं भी मूव कर सकता है, बस क्या नहीं कर सकता, क्या ये वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता पाएगा, नहीं। कहाँ नहीं मूव कर पाएगा, वाई डायरेक्शन में, चाहे 2D हो चाहे 3D, चाहे 2D हो चाहे 3D, ये वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। तो आप कहोगे चाहे 2D हो तो यहाँ पे आर वाई क्या है, अननोन। तो यहाँ क्या होगा, 2D और 3D, नंबर ऑफ अननोन, कितने हो जाएंगे, अननोन, नंबर ऑफ अननोन हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे एक, केवल एक ही अननोन होता है। क्या समझ में आया, आओगे सर ये स्पेस है, स्पेस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 6। एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेटिव मोटर, वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेटिव मोटर, जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेटिव मोटर, एक्स डायरेक्शन में रोटेशन, वाई डायरेक्शन में रोटेशन, जेड डायरेक्शन में रोटेशन। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 6। 2D में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3, 2 ट्रांसलेटिव और 1 रोटेटिव। 2 ट्रांसलेटिव, 1 प्लेन नहीं बदलना चाहिए, 2 रोटेटिव। ठीक है। फिर पूछा मैंने सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलोगे कितने तरह के सपोर्ट होते हैं सर, 3 तरह के। कौन कौन से, फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट का मतलब होता है, फिक्स सपोर्ट 3D में भी हो सकता है, फिक्स सपोर्ट 2D में भी हो सकता है। फिर कौन सा सपोर्ट होता है, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट 3D में भी हो सकता है, 2D में हो सकता है। 3D का मतलब स्पेस। और रोलर सपोर्ट, पहिए लग जाए हिंज सपोर्ट में तो रोलर सपोर्ट बन जाता है। तो जो क्वालिटी हिंज की होंगी वो सब क्वालिटी रोलर में होंगी, बस एक्सटर्नल क्वालिटी क्या होगी, एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या होगी कि पहिए लग गए हैं तो मूव भी कर सकता है।
तो मैं पूछूं फिक्स सपोर्ट, कितने तरह के सपोर्ट होते हैं? आप कहोगे मेनली 3 तरह के सपोर्ट हम रिएक्शन में निकालेंगे। एक होता है फिक्स सपोर्ट, एक होता है हिंज सपोर्ट, एक होता है रोलर सपोर्ट। मैं कहूँ 3D में फिक्स सपोर्ट में कितनी रिएक्शन आती हैं? तो कहोगे 6। मैं कहूँ कौन कौन सी? आप कहोगे वो ना हॉरिजॉन्टल में मूव कर पाएगा, ना वर्टिकल में मूव कर पाएगा, ना जेड एक्सेल में मूव कर पाएगा। तो RX, RY, RZ। और वो रोटेट नहीं कर पा रहा है इसलिए मोमेंट आएगा MX, MY, MZ। तो अननोन कितने आएंगे? 6। कितने आएंगे? 6। अगर मैं कहूँ 2D में, तो 2D में कहोगे एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा है, वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाता, तो रिएक्शन आएंगी 2, RX और RY। और रोटेट नहीं कर पा रहा, जैसे एक कापी है, ये 2D है कि नहीं है? ऐसे थोड़ी कर सकते हो। तो कापी में ये नहीं कर पा रहा है, ये नहीं कर पा रहा है और रोटेट नहीं कर पा रहा है, अपनी एक्सिस इस एक्सिस के प्रति रोटेट नहीं कर पा रहा है। तो कितनी रिएक्शन आएंगी? 3। 2 रिएक्शन आएंगी और 1 मोमेंट आएगा। क्योंकि हिंज जॉइंट में, तो हिंज जॉइंट में किसकी आज़ादी होती है? रोटेट करने की। तो कौन कौन आज़ादी हो गई? एक्स डायरेक्शन में रोटेट करना, वाई डायरेक्शन में रोटेट करना, जेड डायरेक्शन में रोटेट करना। तो 3D में हिंज जॉइंट में कितने नोन बचेंगे? 3। क्या क्या नहीं हो पाएगा? एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ट्रांसलेटिव मोशन, वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेटिव मोशन और जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेटिव मोशन। नोन कितने हो जाएंगे? 3। RX, RY, RZ। और 2D में 2। ये जेड डायरेक्शन वाला खत्म हो जाएगा। और रोलर जॉइंट में चाहे 2D हो चाहे 3D, और नोन क्या होता है? केवल RY। RX, RZ क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि पहिए लगे हैं। पहिए लगने से वो कहीं भी मूव कर सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है, बट जेड डायरेक्शन मूव नहीं कर पाएगा। तो एक बार फिर से समरी करते हैं। मैं बोलूं कि फिक्स में 3D में अननोन 6। कितने अननोन? 6। 2D में 3। मैं कहूँ हिंज जॉइंट में 3D में 3 अननोन। कौन कौन? RX, RY, RZ। मैं कहूँ 2D में अननोन 2, RX और RY। मैं कहूँ रोलर जॉइंट में चाहे 2D हो चाहे 3D हो, कितने अननोन? 1 अननोन। कितना अननोन? 1 अननोन, RY। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? तो इतना समझ में आ गया। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं कहूँगा कि अगर लोडिंग की बात करें, टाइप ऑफ लोडिंग, तो आपने देखा होगा, एक देखा होगा पॉइंट लोड, एक क्या देखा होगा? पॉइंट लोड। एक देखा होगा UDL। क्या देखा होगा? UDL, टाइप ऑफ लोडिंग। क्या है? टाइप ऑफ लोडिंग। शियर फॉर द बेंडिंग मोमेंट तो हम पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले क्या देख रहे हैं? पहले हमने देखी रिएक्शन, अब देख रहे हैं टाइप ऑफ लोडिंग में क्या। आपकी जिंदगी में क्या आ सकता है? पॉइंट लोड आ सकता है, या क्या आ सकता है? UDL को ऐसे भी दे सकता है या ऐसे भी दे सकता है, ऐसे रेक्टेंगल बना सकता है। मान लो ऐसे दे दिया, ये लेंथ कितनी है? L, ये कितना है? W। यहाँ पॉइंट लोड है, ये कौन सा है? UDL। UDL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और तीसरा क्या दे देगा? तीसरा दे देगा UVL। क्या दे देगा बच्चों? UVL। तीसरा अगले पन्ने पे लिख लेते हैं, UVL। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा UVL। इसका नाम है यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है बच्चों? तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की पहचान क्या होती है? यहाँ पे कितना होगा? लीनियर होता है, एक जगह हाइट 0 होगी और एक तरफ हाइट होगी। ये कौन सा लोड होगा? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। लेंथ कितनी है? L। और पहचान क्या होगी? लीनियर होगा, एक तरफ हाइट कितनी होगी? 0 और एक तरफ हाइट मैक्सिमम होगी। ये क्या होता है? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो एक कौन सा हो गया? पॉइंट लोड। एक क्या हो गया? UDL। और एक क्या हो गया? UVL। UVL की पहचान क्या है? एक तरफ हाइट क्या होगी? 0 और एक तरफ हाइट कितनी होगी? W। मान लो ये W न्यूटन पर मीटर। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी पॉइंट लोड होगा, पॉइंट लोड में तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट लोड में तो UDL में आपको ये रेक्टेंगल बनना है कि नहीं? तो टोटल लोड कितना हो जाएगा? जब भी टोटल लोड निकालने के लिए मैं कहूंगा तो टोटल लोड कितना हो जाएगा? टोटल लोड रेक्टेंगल बन रहा है, ये कितना है? W न्यूटन पर मीटर। और लेंथ कितनी है बच्चों? L।
टोटल लोड क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल बन रहा है तो लंबाई इंटू चौड़ाई या लेंथ इंटू विड्थ कितना होगा एल डब्ल्यू। लेंथ कितनी है एल और हाइट कितनी, ये कितनी विड्थ कितनी है डब्ल्यू, तो एरिया कितना हो जाएगा एल डब्ल्यू। तो जो एरिया होगा वही टोटल लोड हो जाएगा। तो यूडीएल के केस में टोटल लोड किसके बराबर होगा, एरिया के। और कहाँ काम करेगा, बीचों बीच, सेंट्रॉइड पे काम करेगा। और सेंट्रॉइड कहाँ होता है, बीचों बीच। तो हमेशा कहेंगे यूडीएल में कितना लोड, तो आप कहोगे एरिया के बराबर। एरिया कितना होगा डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एल। और कहाँ काम करेगा, सेंट्रॉइड पे। ठीक है, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, टोटल लोड किसके बराबर होगा, एरिया। और एरिया कितना होगा डब्ल्यू एल। और कहाँ काम करेगा, अगर आपसे कहा जाए कहाँ काम करेगा, बीचों बीच। कितना डब्ल्यू एल काम करेगा। और बीचों बीच क्यों, ये दूरी l/2 होगी और ये दूरी क्या होगी l/2। दिमाग में बच गया कि नहीं बच गया। मैं कहूँगा यूडीएल क्या कहोगे, टोटल लोड डब्ल्यू एल। कहाँ काम करेगा, सेंट्रॉइड पे। और सेंट्रॉइड कहाँ होता है, बीचों बीच। अगला यूबीएल की पहचान लीनियर होगा, एक तरफ हाइट 0 होगी और एक तरफ हाइट मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे ये ऐसे याद रखते हैं, एक तरफ गरीबी होगी और एक तरफ अमीरी होगी। गरीबी मतलब हाइट 0 है और एक तरफ अमीरी होगी, एक तरफ गरीबी एक तरफ अमीरी। तो वो यूबीएल होगा। और इसका टोटल लोड एरिया निकालेंगे। एरिया कितना होगा, ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, बेस कितना है एल, हाइट कितनी है डब्ल्यू, तो कितना होगा WL/2। और कहाँ काम करेगा, सेंट्रॉइड पे। क्या सेंट्रॉइड बीचों बीच होगा, क्या सेंट्रॉइड बीचों बीच होगा, नहीं सर, ये ट्रायंगल है। तो सेंट्रॉइड हमेशा किसके पास होगा, सेंट्रॉइड किसके पास होगा, गरीब आदमी के पास या अमीर आदमी के पास, गरीब आदमी के पास। सेंट्रॉइड हमेशा आदमी किसके पास जाता है, अमीर के पास। तो सेंट्रॉइड किसके पास रहेगा, पास में अमीर। ये क्यों बताता हूं, जिसे याद रहे। अमीर आदमी से 1/3 होता है और गरीब आदमी से 2L/3 होता है। टोटल लेंथ का L है तो किसके पास होगा, अमीर आदमी के पास होगा। तो याद रखने का तरीका, अमीर आदमी से 1/3 और गरीब आदमी से 2/3। गरीब मतलब जहां हाइट कितनी है 0, अमीर आदमी जहां हाइट है। क्लियर है। तो आप कहोगे सर जब यूबीएल से भी डर नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी आप कहेंगे तो मैं लोड कितना हो जाएगा WL/2। एरिया कितना है WL/2। और कितनी दूरी होगी इधर से सर 2L/3 और इधर से L/3। अमीर आदमी से 1/3 और गरीब आदमी से 2/3। तो मेरे साथ बोलिए कितने तरह के लोड, 3 तरह के। पॉइंट लोड कोई दिक्कत नहीं। यूडीएल टोटल एरिया होगा WL, कहां काम करेगा, बीचों बीच। तीसरा होगा UVL, कहां से UVL, टोटल लोड WL/2, कहां काम करेगा, सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड कहां होगा, अमीर आदमी के पास, मतलब अमीर से 1/3 और गरीब से 2/3। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे नए जोश के साथ फिर मिलेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।